हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ज्योमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं आती। ठीक है, क्यों नहीं आती? क्योंकि ज्योमेट्री को उस ढंग से नहीं किया जिस ढंग से आपको करना चाहिए था, या फिर ये कहूँ किसी ने आपको ज्योमेट्री उस ढंग से नहीं कराई जिस ढंग से आपको करवानी चाहिए थी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहाँ ज्योमेट्री बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक तरीका उठाएंगे, उससे धीरे 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 मतलब होता है ना, बेसिक तरीके से जाके हम उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। धीरे धीरे आप बस ये पार्ट देखते जाइए इसके ज्योमेट्री के, और मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपको ज्योमेट्री की ये सीरीज देखने के बाद आपको कहीं किसी और बुक में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले कॉन्सेप्ट पे। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है ज्योमेट्री में। सबसे पहले एक चीज आती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि एंगल कितने टाइप के होते हैं और कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तीन चीजें होती हैं एंगल की। एंगल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है एक राइट एंगल, इसको हिंदी में समकोण बोलते हैं और इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जब दो लाइनें आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, 90 डिग्री पे हो, जिन जब दो लाइनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। जैसे ये रहा, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर पे काटती हैं 90 डिग्री। तो इन जो ए बी है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो जो कि 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल, जो 90 डिग्री। कोई भी एक ट्रायंगल होगी ना, सॉरी कोई भी ट्रायंगल होगी ना, उसमें अगर एक कोण भी 90 डिग्री का है ना, समझ लो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, और वो कोण राइट एंगल होगा। ठीक है, अब देखते हैं ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जो कोण 90, अगर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री से ऊपर का एक कोण है, मतलब चाहे वो 120 हो, चाहे वो 175 डिग्री हो, चाहे वो 91 डिग्री क्यों ना हो, अगर 90 से ऊपर का कोण है तो समझ लो वो अधिक कोण है। जैसे कि यहाँ जो कोण है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो 90 से ऊपर चला गया ना, तो ये होगा हमारा अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से ऊपर का है। चाहे वो 120 हो, चाहे 175 हो, चाहे 181 हो, चाहे 180 हो, चाहे कुछ भी हो, 90 से ऊपर है ना, तो समझ लो वो कोण अधिक कोण होगा। ठीक है, अगर एक कोण जो 90 डिग्री से कम होगा उसको हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 से ऊपर होना चाहिए, तो समझो वो न्यून कोण है। जैसे कि 35 डिग्री मान लो, 75 डिग्री मान लो, 60 डिग्री मान लो, 89 डिग्री मान लो, 15 डिग्री मान लो, 5 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, वो न्यून कोण होगा अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, जो 90 से ऊपर होगा वो अधिक कोण होगा, और जो 90 डिग्री का होगा वो समकोण होगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो एंगल है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनके दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो, सॉरी, जिनके दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। मान ली मैं बोल देता हूँ कि एक कोण है 40 डिग्री, तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 डिग्री करने के लिए? दोनों का जोड़ 50 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एक कोण 30 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे? हाँ जरूर होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ है वो 90 डिग्री आता है। मैं बोलता हूँ 30 डिग्री, मेरे पास एक कोण है, ये बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने के लिए हमें 90 डिग्री जोड़ होना चाहिए। तो 30 डिग्री है तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 20 डिग्री है तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री और चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि इनका जोड़ 90 डिग्री होगा। ऐसे ही 45 है तो 45 और चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, पूरक कोण। ठीक है, अब देखिए मैं बोलता हूं पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना दोस्तों, मैं हिंदी में बताना भूल गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक कोण, यानी हिंदी वालों को भी देख लीजिए, पूरक, पूरक कोण। ठीक है, आपके लिए पूरक कोण आएगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको दो एंगल दे दिए जाएंगे, एक 2x प्लस 17 डिग्री, एक आएगा x प्लस 7 डिग्री। ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वरना ना होंगे। ठीक है, अब इसने दे दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब 2x प्लस 17 प्लस x प्लस 7 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। तो 2x प्लस x 3x, 17 और 7 24, तो 3x प्लस 24 इक्वल टू 90 डिग्री। और 3x कितना हो जाएगा? 24 उस साइड जाएगा तो ये 66 के बच जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 22 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर। तो अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं अनुपूरक कोण, चाहे आप लिख सकते हैं अनुपूरक कोण। यानी इसमें क्या होता है, दोनों जो एंगल दिए हुए हैं उनका जोड़ होगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 130 डिग्री एक कोण है, तो दूसरा कोण कितना होगा? सिंपल है, 50 डिग्री होगा। मानते हो इस बात को? अगर एक कोण 100 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा, उसका अनुपूरक एंगल कितना होगा? उसका होगा 180 डिग्री। अगर एक 60 डिग्री कोण है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा?
180 करने के लिए कितना और चाहिए, 120 चाहिए, तो 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो दो कोणों का योग, जोड़ या एडिशन 180 डिग्री होगा वो अनुपूरक कोण होंगे या फिर सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बोल दिया ये दोनों कोण सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू क्या होगी आप इजीली पता लगा सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 180 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो 5y प्लस y 6y, 62 और 28 कितने हो गए, 90, 90 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 6y प्लस 90 180 डिग्री के बराबर है, तो 90 उस साइड जाएगा तो 90 बच जाएगा, तो 6y इक्वल टू 90, y इक्वल टू 15 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्केलिन एक ट्रायंगल होती है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जो होती है क्या होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। मैं कह दूं 3 भुजाएं हैं, तीनों के तीनों अलग अलग हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, जो भी लगा लो। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल होती है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, एक भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी, जैसे मान ले 2 होगी तो वो तो समद्विबाहु हो जाएगा ना, ये तो विषमबाहु है। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, स्केलिन ट्रायंगल मतलब किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो जाएगी जिसकी बस साइडें बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही काम आती है एग्जाम्स में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, मैं गारंटी देता हूँ सारे बच्चे फंसेंगे जिन्होंने इसको नहीं किया। ठीक है, सारे के सारे फंसेंगे। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो दो, कोई भी दो भुजाएं ले लो, ठीक है, कोई भी दो भुजाएं ले लो, वो तीसरी भुजा से उनका जोड़ ज्यादा ही होगा तो कोई ट्रायंगल बनेगी, वरना कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी, आप बना के देख सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी 3 साइड ले लो, अगर उन 3 साइडों में से 2 साइड छांट लो कोई भी, अगर उनका जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा आता है तो समझ लो वो ट्रायंगल बनेगी, वरना वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है, चाहे आप पेंसिल लेके आप बना के देख सकते हो, फूटा ले लो, पेंसिल ले लो, नहीं बनेगी ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 भुजाएं का जोड़ तीसरी के बराबर या कम रह जाता है। ठीक है, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये छोटी छोटी बातें होती है ज्योमेट्री में जो पता नहीं होती बच्चों को, और फिर कहते हैं हमें ज्योमेट्री नहीं आती। क्यों नहीं आती, पहले ढंग से तो पढ़ो। ठीक है, और अब इसने बोला है, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ये बताइए कि हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 लाइन, यानी ट्रायंगल तो 3 लाइन से बनेगी, मतलब मैंने आपको 4 लाइनें दे दी, एक 3 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 7 सेंटीमीटर की है। इनमें से कोई भी 3 लाइनें उठा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये बताइए कि इनसे कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, 4 और 5। ठीक है, क्या 3 और 4 का जोड़ जो है वो 5 से बड़ा आ रहा है, आ रहा है बड़ा, 4 और 5 का भी बड़ा आएगा, और 5 और 3 का भी 4 से बड़ा आएगा। मतलब इनमें से मैं कोई भी 2 उठाता हूं ना, मेरा तीसरी से उनका जोड़ जो है वो तीसरी से बड़ा आएगा। ठीक है, मैंने 3, 5 और 7 लगा ली, इसमें भी करके देखो आएगा। लेकिन मैंने मान लीजिए मैंने 3, 4 और 7 उठा ली, 3 उठा ली, 4 उठा ली और 7 उठा ली। ठीक है, तो 3 और 4 का जो जोड़ है वो 7 के बराबर आ गया ना, लेकिन मैंने कंडीशन क्या रखी है, इनका जोड़ ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो 0.1 ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बराबर ही आ गया, तो मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगी, या तो बराबर आए या कम आए वो ट्रायंगल नहीं बनेगी, आपको ज्यादा ही लेना है हमेशा, यानी कि यहाँ से 2 ट्रायंगल बन जाएंगी इनसे, इनको यूज करने से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मैं फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, एक दो बीच में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ सबका फायदा हो, बेसिक से सारे करें, और इसमें भी मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ ना कुछ जो पॉइंट है वो ऐसा मिला होगा जो आपको अभी तक नहीं पता होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई 2 लाइनें मैं ऐसे मार देता हूँ ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये ऑपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला, ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, यानी जो ये जो जैसे मान लिया मैंने 2 लाइनें मार दी, तो ये वाला ट्रायंगल जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यानी अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये बराबर होंगे, याद रखिए इनको, या तो आप नोट बनाते रहिए या फिर याद रखिए। मैं तो कह रहा हूँ आप इसकी वीडियो की नोट बना लीजिए ताकि आपका फायदा हो। ठीक है, ताकि आपको बार बार मेरी वीडियो ना देखनी पड़े, आप अपने नोट से काम चला लें। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका और ज्यादा मतलब आप नेट ऑन करो फिर वो चलाओ, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम्स में। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ और फिर इनको सोल्व कर लो। ठीक है, या फिर इन्हें रिव्यू कर लो। अब देखिए अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ऐसे और ऐसे 2 पैरेलल लाइन है, अगर मैं किसी तीसरी लाइन से इसको काट देता हूँ, ठीक है, काटता हूं तो देखो आपको पता है यहाँ पे तो जो अभी कॉन्सेप्ट करवाया कि 2 लाइनें ऐसे ऐसे काट दूंगा तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, मानते इस बात को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मैंने अभी ऊपर करवाया, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है और सीधी लाइन हमें पता है 180 डिग्री बनाती है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, मानते हो इस बात को। अगर ये थीटा है तो
ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी देखो अगर ये थीटा है ना, याद रखना, अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन है और मैं ऐसे मार देता हूं ना, तो ये तो आपको पता है बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे लाइन मारने के बाद जो ये थीटा है वो इस थीटा के बराबर भी होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, ये आप नोट बना लीजिए। यानी ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये भी 180 माइनस थीटा है, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। या फिर कह सकते हैं 180 में से इसको थीटा को हटा देते हैं तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ अभी बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर मुझे लगता है आप में से कई बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी पता नहीं होगी। आपका इसने थोड़ा बहुत फायदा करवाया होगा। जिन्होंने ज्योमेट्री अच्छे से आती है उनको शायद क्या पता ना भी पता हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने काफी कुछ सिखाया होगा इस वीडियो में। और ये तो बेसिक है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इस ज्योमेट्री में इतना तेज बना दूंगा कि आप कहोगे कि सबसे पहले हम जब एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले ज्योमेट्री का क्वेश्चन ढूंढेंगे कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कहाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए और हार्ड तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है और नौकरी लेना मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी पूरी से पूरी रखें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।